हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट, जिसमें हम जानेंगे कोलाइडल स्टेट के बारे में कि कोलाइडल स्टेट क्या है। चलिए देखते हैं। तो कोलाइडल स्टेट को एक्सप्लेन करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे ओल्ड कॉन्सेप्ट के बारे में कि क्या बताया गया था कोलाइडल स्टेट के ओल्ड कॉन्सेप्ट में। तो थॉमस ग्राहम इन 1861 स्टडीड द डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस थ्रू animal membrane, plant membrane and parchment membrane. On the basis of this, in 1861, different substances have been classified into two parts. ठीक है, थॉमस ग्राहम ने सबसे पहले क्या करा 1861 में कि अलग अलग इन्होंने सब्सटेंस लिए और उनको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करा। सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के बाद इन्होंने इसको कोई भी, चाहे एनिमल की मेम्ब्रेन ले लो, चाहे प्लांट मेम्ब्रेन ले लो, या पार्चमेंट पेपर आता है जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी एक मेम्ब्रेन यूज़ करी और उसमें से क्या करा, उन सब्सटेंस के सॉल्यूशन को पास कराया, यानी उनसे होकर के उनमें मेम्ब्रेन में उस सॉल्यूशन को फिलअप करा और फिलअप करने के बाद देखा कि जो मेम्ब्रेन से निकलने पर सॉल्यूशन किस तरह से फ़्लो करते हैं, यानी मेम्ब्रेन से होकर सॉल्यूशन का फ़्लो किस तरह से है। तो इस बेसिस पर इन्होंने सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करा। पहला था बेटा क्रिस्टलॉइड, दूसरा था कोलाइड। ठीक है, क्रिस्टलॉइड मतलब ऐसे सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल की तरह दिखाई देते हैं, लाइक शुगर, सॉल्ट। ठीक है, और कोलाइड मतलब ऐसे सब्सटेंस जो ग्लू लाइक प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, जिलेटिन हो गया, जी सब। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने सबसे पहले सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करा, क्रिस्टलॉइड और कोलाइड। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस पासिस थ्रू पार्चमेंट पेपर। ठीक है, पार्चमेंट पेपर से पास होने के बेसिस पे इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड करा। तो अब बात आती है क्रिस्टलॉइड क्या होंगे। ठीक है, तो नाम से ही इसमें दिख रहा है क्रिस्टल। क्रिस्टल यानी ऐसे सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल के फॉर्म में दिखाई देते हैं और जो कि पार्चमेंट पेपर में से, अगर इनका हम सॉल्यूशन बनाएं और सॉल्यूशन बनाकर इनको अगर हम पार्चमेंट पेपर से बाहर निकालें तो ये पार्चमेंट पेपर से बहुत तेज़ी के साथ बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, पार्चमेंट पेपर एक आपका नॉर्मल पेपर की तरह होता है, बट उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, इन पोर्स में से अगर ये सब्सटेंस जो है बहुत फास्टली मूव कर जाए, ठीक है, तो हम बोलते हैं वो आपका क्रिस्टलॉइड होगा। ठीक, तो दो ही चीज़ करेंगे, द सब्सटेंस हुज सॉल्यूशन passes rapidly through parchment paper are called crystalloid. These substances are crystalline in solid state. और ये जो सब्सटेंस होता था जब वो सॉलिड स्टेट में रहता था तो क्रिस्टल की तरह दिखाई देता था, इसलिए इसको नाम दे दिया क्रिस्टलॉइड, मतलब क्रिस्टल लाइट। ठीक है, पार्चमेंट पेपर आप जैसे हमने फ़िल्टर पेपर आपको दिखाया था, ठीक है, लैब में फ़िल्टर पेपर की तरह ही दिखाई देता है, तो वैसे ही चीज़ थी। फ़िल्टर पेपर में से जब जैसे नॉर्मली हम पानी को फ्लो करें तो पानी क्या होगा, तेज़ी के साथ बाहर निकलेगा। अदर कोई ग्लू लाइक सब्सटेंस डाले तो उससे या तो निकलेगा नहीं, या तो बहुत धीमे धीमे निकलेगा। ठीक है, तो फ्लो कैसा है उसका, बहुत फास्ट है, रैपिड है या स्लो है। तो इस तरह से हम लोग सब्सटेंस को यहाँ पर डिवाइड करा। तो यहाँ जब हमने इन सब्सटेंस का यूज़ करा, यानी सॉल्ट या शुगर या यूरिया या ग्लूकोज, इनमें से कोई भी सब्सटेंस यूज़ करें और उसका सॉल्यूशन बना करके जब इस हम पार्चमेंट पेपर में से पास कराया, तो पार्चमेंट पेपर से जब ये सब्सटेंस निकले तो बहुत फास्टली मूव कर गए, यानी जल्दी से बाहर निकल गए, इसलिए इनको नाम दिया गया क्रिस्टलॉइड। ठीक, क्योंकि जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो वो क्रिस्टल की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए नाम देते हैं क्रिस्टलॉइड यानी क्रिस्टल लाइक। फिर दूसरा क्या था बेटा, कोलाइड। कोलाइड्स दो वर्ड है आपका, कोलाइड्स, ठीक है, जिस मतलब होता है ग्लू लाइक, ग्लू के जैसे दिखने वाले। ठीक है, यानी जब ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं होते, तो ये ग्लू की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए नाम देते हैं कोलाइड। द सब्सटेंस हुज सॉल्यूशन स्लोली पास थ्रू पार्चमेंट पेपर आर नेम्स एज कोलाइड। ऐसे सब्सटेंस जिनको जब पार्चमेंट पेपर से बाहर निकाला गया या पार्चमेंट पेपर से फ्लो कराया गया तो बहुत ही स्लो मूव कर रहे थे या मूव ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, टर्म कोलाइड ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड कोला मीन्स ग्लू, ऑइड्स मतलब लाइक, यानी ग्लू लाइक सब्सटेंस थे, इसलिए इनको नाम दिया गया कोलाइड। ठीक है, तो ये था आपका कोलाइड के बारे में। ठीक है, द सब्सटेंस हुज सॉल्यूशन स्लोली पास थ्रू पार्चमेंट पेपर, ऐसे सब्सटेंस जिनका सॉल्यूशन पार्चमेंट पेपर में से स्लोली मूव करता है कोलाइड कहलाते हैं। कोलाइड जो वर्ड है वो ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना है, कोला मतलब ग्लू, ऑइड्स मतलब लाइक, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो ग्लू की तरह होते हैं, ग्लू लाइक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कोलाइड्स कहलाते हैं।
फॉर एग्जांपल बात करें जैसे ग्लू हो गया, स्टार्च हो गया, जिलेटिन हो गया। तो स्टार्च जिलेटिन जो नॉर्मली आपको स्टार्च मिल जाता है, ठीक है। तो स्टार्च आप अगर टच करो तो छुओ तो कैसे दिखाई देता है, ग्लू के लाइक, ग्लू के जैसा, ठीक है। तो अगर इसको हम पार्चमेंट पेपर से बाहर निकालें तो वो क्या होगा, उससे बहुत ही स्लो मूव करेगा। तो इसलिए वो हम कहते हैं कि सब्सटेंस आप कैसा है, ग्लू लाइक है, इसीलिए इसको हमने वर्ड नाम दिया कोलाइड, ठीक है। तो इस तरह से जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था उसमें थॉमस ग्राहम ने सब्सटेंस को उसके नेचर यानी फ्लो करने के बेसिस पे कि जब पार्चमेंट पेपर से निकलते हैं तो कैसे मूव करते हैं, फास्टली मूव करते हैं या स्लोली मूव करते हैं या मूव ही नहीं करते, ठीक है। तो इस बेसिस पर इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड करा था, क्रिस्टलॉइड एंड कोलाइड, ठीक। ये तो ओल्ड कॉन्सेप्ट था। बाद में नया कॉन्सेप्ट आया जिसमें सब्सटेंस को उनमें प्रेजेंट उनके साइज के बेसिस पर डिवाइड करा गया, ठीक है। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सब्सटेंस आर अगेन क्लासिफाइड एज, ठीक है। फिर जब सॉल्यूशन जो हम बनाते हैं उस सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस है, जिस सब्सटेंस का हमने सॉल्यूशन बनाया है उसके पार्टिकल का साइज रेंज क्या होती है, कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो साइज के बेसिस पे यहाँ पर हमने फर्दर फिर जो सब्सटेंस हैं, पदार्थ हैं हमारे नेचर में, उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा। इसमें सबसे पहले आ जाता है बेटा आपका ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। अब ट्रू सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ पर बताया गया है द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन ट्रू सॉल्यूशन इज़ स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, यानी कि अगर हम मीटर में बात करें तो लेस देन 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। द साइज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल इज़ ऑलमोस्ट सेम, ठीक। ट्रू सॉल्यूशन आर होमोजीनियस एंड नॉन विजुअल बाई एनी मीन्स। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होंगे, ऐसे सॉल्यूशन जिनमें प्रेजेंट पार्टिकल का जो साइज़ है यानी सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो 10⁻⁹ मीटर से कम या 1 नैनोमीटर से कम होता है, ठीक। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं ट्रू सॉल्यूशन। और इन जो सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, इनमें जो प्रेजेंट सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो दोनों लगभग सिमिलर साइज़ के हो जाते हैं, ठीक। जब दोनों चीज़ सिमिलर साइज़ की होगी तो उसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। हम किसी चीज़ में डिफ्रेंशिएट तब कर सकते हैं जब एक छोटा और एक बड़ा हो। अगर दोनों चीज़ एक ही साइज़ की हैं तो हम इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, यानी कि जब हम इनको किसी माइक्रोस्कोप से या किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल दिखाई नहीं देते या सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल दिखाई नहीं देते, यानी कि जो सॉल्यूशन बना है पूरा सॉल्यूशन एक ऐसा नज़र आता है। और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं होमोजीनियस, ठीक है, और नॉट विजुअल बाय एनी मीन्स, जिसको हम किसी भी किसमें सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट पार्टिकल को हम किसी भी तरीके से देख नहीं सकते, चाहे कितना भी पावरफुल माइक्रोस्कोप क्यों ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शुगर वाटर, अगर हम शुगर और वाटर, सॉल्ट और वाटर, ठीक है, इज़ एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। जैसे हम वाटर में शुगर ऐड कर लें, डिज़ोल्व कर लें, तो अगर आप उसमें कितना भी ध्यान से देखो, कितने पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वाटर में शुगर पार्टिकल दिखाई नहीं देंगे। क्यों, वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद जो शुगर के पार्टिकल हैं और जो वाटर के पार्टिकल हैं उनका साइज़ अप्रॉक्स क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। जब सिमिलर साइज़ के होंगे तो उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे और ऐसा होने पर हमें पूरा सॉल्यूशन एक ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए हम लोग नाम देते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक। तो ट्रू सॉल्यूशन बस क्या ध्यान रखना, ऐसे सॉल्यूशन जिनमें प्रेजेंट सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से या 10⁻⁹ मीटर से कम होता है, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं ट्रू सॉल्यूशन, ठीक। फिर नेक्स्ट है बेटा इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन, द कोलाइडल सॉल्यूशन कौन होंगे, द सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल लाई इन द रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिनमें प्रेजेंट कोलाइडल पार्टिकल या सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है, या 10⁻⁹ मीटर से 10⁻�6 मीटर के बिटवीन होता है। तो ऐसे हम लोग सॉल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। टू नेक्ड आइज दिस सॉल्यूशन टू बी होमोजीनियस इन नेचर बट इट हैव बीन प्रूव्ड बाय सेवरल फिजिकल मेथड दैट दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, ठीक है। मगर अगर हम नॉर्मली नेक्ड आइज से ध्यान से देखें, यानी कि अगर हम बिना माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखें, यानी माइक्रोस्कोप लगा के ना देखें, तो हमें जो सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस दिखाई देता है, यानी इसमें प्रेजेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल एक ऐसे नज़र आते हैं। मगर जब हम एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो हमें यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल अलग अलग दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ये जो सॉल्यूशन होता है वो आपका हेट्रोजीनियस इन नेचर होता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप की
की हेल्प से हम इसमें प्रेजेंट सॉल्यूट पार्टिकल के साइज को देख सकते हैं। ठीक है, इन दिस सॉल्यूशन द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल लार्जर देन सॉल्वेंट पार्टिकल, क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज होता है वो सॉल्वेंट पार्टिकल से लार्जर होता है। इट कैन बी सीन बाई अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखना पड़ा नेक्स्ट वीडियो में।